दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आप सबकी प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि सर डोमेन की तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, अभी 11th 12th में ताजा 12th का एग्जाम दिया है, तो वो तो पकड़ हमारी पूरी है। दिक्कत हमारी क्या है? जीएटी की। लैंग्वेज भी ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही एंटोनिम सिनोनिम, वही इडियम्स एंड फ्रेजेस, सर वो सब ठीक है, हम वो कर लेंगे। पर सर जीएटी है ना, या तो हमने जीके जीएस पढ़ी है, वही हड़प्पा, वही मोहनजोदारो, वही प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, गवर्नर की क्या पावर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या पावर है, वो सब हम पढ़ चुके हैं 7th 8th 9th 10th में। वही गांधी जी कब आए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ, डिसोबीडियंस कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, डू और डाई स्लोगन किसने दिया, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने दिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया कौन था, वो सब हम पढ़ चुके हैं कभी ना कभी। थोड़ा याद नहीं है, पर सर जीके जीएस पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। दिक्कत हमारी कहाँ आ रही है सर कि रीजनिंग और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और हमारी जो मैथ्स है, सर पढ़ा तो ये भी हुआ है मैथ्स हमने, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वो बचपन में पढ़ा है, पर अब इतना याद नहीं। तो अब इतने सिर्फ 45 डेज बचे हैं, 45 डेज बचे हैं, तो सर ये सारा पोर्शन जो है जीएटी का कैसे कवर हो सर, बस वो समझा दो। एक ऐसी गुट्टी दे दो कि इस बार नैया पार हो जाए, इस बार बढ़िया ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो जाए। वो ड्रीम कॉलेज कोई भी हो सकता है, हंसराज, केएमसी, रामव्यास, एसआरसीसी, सेंट स्टीफेंस, खालसा, जहां भी चाह रहे हो अभी भी पॉसिबल है। 45 दिन इज मोर देन इनफ। अरे छोटा सा पेपर है सीयूटी का यार, जिसमें से आधा सिलेबस पढ़ चुके हो, आधा पढ़ा हुआ है कभी ना कभी, थोड़ा सा है जो नया है। बस अगर वो थोड़ा सा ढंग से हैंडल करना आ जाए कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, तो बात खत्म हो जाएगी और इस बात हमारी बन जाएगी। बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर 3 साल मजे ही मजे सर, मजे ही मजे। यही चाह रहे हो, करें शुरू, कैसे करना क्रैक। चलो दोस्तों, पहली बात क्या है? सिलेबस। पहले तो आपको ये बताना चाहिए भाई, पर घर से निकले हैं तो जाना कहाँ पर है, कहाँ पर जाना है, अगर वो ही नहीं पता तो फिर दिक्कत है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई सिलेबस क्या है, एग्जाम में आने क्या वाला है आपके, ठीक। वो तो ऑफिशियल साइड आपने बता रखी है सर, वहां से हम देख लेंगे सिलेबस। चलो सिलेबस भी तुम देख लो। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा कि भाई लैंग्वेज का पेपर होगा, फिर आपका आ जाए डोमेन में वही है जो आपने 12th में लिए थे सब्जेक्ट्स, वही होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा जीएटी, ठीक। और इस बार जो है एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हो गया, वो भी हम देख चुके हैं। नहीं देखे तो आप पुरानी वीडियो देख लेना कि इस बार कोई कंपल्सरी, कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि पहले मिलता था ना पिछले साल तक कि भाई 50 में से जो 40 आते हैं वो क्वेश्चन अटेंड कर दो, ये होता था। तो 750 प्लस 750 का बनता था आपका पेपर। अब क्या कह दिया, 1 घंटे का टाइम ही मिलेगा, ना ज्यादा ना कम, और सारे क्वेश्चन कंपल्सरी होंगे, यानी कि 50 के 50 क्वेश्चन होंगे और आपका जो पेपर हो जाता है वो हो जाता है 1000 मार्क्स का। पिछली बार डिसेंट स्कोर होता था भाई 600 से 650 तक, अगर आया है तो एक डिसेंट कोर्स में बढ़िया कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। पर इस बार अगर 1000 है तो कम से कम भैया 750 से 850 के बीच में तो मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक। तो डीयू में मिल जाएगा, अगर यहाँ आएगा तो थोड़ा नीचे के कॉलेज मिलेंगे, यहाँ से ऊपर होगा या यहाँ तक होगा तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, जैसे कि एसआरसीसी, केएमसी, बढ़िया कॉलेज में आपका सेंट स्टीफेंस वगैरह में एडमिशन हो जाएगा, ठीक। तो एग्जाम पैटर्न तो हमें पता होना चाहिए भाई क्या चीजें हैं। आपको पता ही होगा कि अगर सही क्वेश्चन करोगे तो 5 मार्क्स, गलत होगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करने हैं जो आते हैं। पिछली बार तो छोड़ देते, अरे नहीं आता छोड़ दिया, ये आता है कर लिया, ये नहीं आता छोड़ दिया। तो अब वो 10 क्वेश्चन की जो हमें मिलता था ना गैप कि 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो छोड़ दो, खत्म भाई। इस बार सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। तो क्या कंपटीशन बढ़ गया है? कंपटीशन बढ़ा नहीं, मैं बताऊँ। पहले ना बच्चे बड़े स्मार्टली वर्क करते थे। क्यों भाई? मान लो प्रॉफिट लॉस आता है, परसेंटेज आता है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क नहीं आता, तो उनको पता है भाई 50 क्वेश्चन में से कोई भी 40 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मैं छोड़ दूंगा। आप छोड़ सकते नहीं,
तो अगर अटेम्प्ट करेंगे या तो डेस्परेशन में गलत कर देंगे या तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। अब तैयारी जो पहले से पूरे साल कर रहा है वो तो ऑब्वियसली उसको एज तो है। अगर कोई कह रहा है 2-2.5 महीने में, तो आपको पता होना चाहिए भाई सिलेक्टिव क्या पढ़ना है, और वो उनको ही पता होगा जो सही तरीके से सही जगह से गाइडेंस लेंगे। और तेज की फैमिली से जुड़े हैं उनको पता है भाई कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो हम रोज बता रहे हैं कि यहाँ से उठाना है, मैथ्स में ये टॉपिक अच्छे हैं। प्रॉफिट लॉस, इतना बड़ा प्रॉफिट लॉस है। आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज की बात करें तो आपके सीजीएल में पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा जाता है, आपके यूपीएससी में भी आता है और आपके सीयूईटी में भी आता है। क्या इन तीनों का लेवल सेम है? नहीं। यूपीएससी, सीजीएल, फिर कहीं सीयूईटी आता है। यानी कि 4-5 जो मेजर टॉपिक है, पैटर्न है क्वेश्चंस के, अगर वो कर ले प्रैक्टिस तो हमारी बात बन जाएगी। तो ये बात पता होनी चाहिए, और वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ भाई, वहीं से ही पेपर आने वाला है। एग्जाम लेवल क्या? कट ऑफ की हमने बात कर ली। कम से कम आपके 750 से 850 के बीच में तो आने ही चाहिए, तो आपको एक डिसेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 88,000 सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्या सारी अच्छी है? नहीं। कुछ 65,000 से लेकर 70,000 तक की सीट है जो आपके लिए वैल्यू कहते हैं इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यू फॉर मनी है, जो टाइम स्पेंड करने में भी मजा भी आएगा। जो अच्छे कोर्सेज हैं वो 70,000, 60 से 70,000 की सीट्स होंगी। बाकी वोकेशनल्स हैं, वो पुराने कोर्सेज हैं, वो मजा भी नहीं आएगा। जो लेने वाली सीट 70,000 ही मान लें, 60,000 ही मान लो, हमें तो एक ही सीट चाहिए। 60,000 सीट्स हैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली में भी आ जाते हैं। भगत सिंह आ गया, आपका वोकेशनल, सीबीएस आ गया, कई सारे कोर्सेज हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे एडमिशन हो सकता है। पर सारे कोर्सेज में नहीं होगा। मान लो 60,000 सीट्स हैं, हमें चाहिए एक, और वो भी अभी मिल सकती है अगर सही प्लानिंग होगी हमारी। तो सही प्लानिंग कैसे होगी? देखो, आपको ना अपना दिन बढ़िया से स्पेंड करने की जरूरत है। ठीक, रादर रील्स देखते देखते निकालने से अच्छा है क्या कि सुबह उठे हैं, सुबह ना दिमाग एकदम फ्रेश होता है। जो सबसे हार्ड काम है ना, सबसे हार्ड काम क्या है? मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग को कोशिश करो निपटाने की सुबह सुबह सबसे पहले निपटाओ। ठीक, मान लो 6:30 से 11 बजे तक आप मैथ्स और रीजनिंग को दे रहे हो। एक टॉपिक उठा रहे हो, उसके 4-5 पैटर्न है, और एक दिन में एक टॉपिक को उड़ाते आ रहे हो। प्रॉफिट लॉस उठाया, रीजनिंग का एक टॉपिक सिलोगिज्म उठाया, ठीक, एनालिटिकल रीजनिंग उठाई, जो भी उठाया उड़ाया। उसके बाद 12 से लेकर 1 बजे तक आप लोग बढ़िया सा ब्रेक, 1:30 तक ले लो। खाना वाना खाना है, रेस्ट करो, कोई छोटा भाई बहन है, छेड़ो से, खेलो उसके साथ। ठीक, उसके बाद 2 से लेकर 5 ये ना थोड़ा बोरिंग टाइम होता है। इसमें वो करो जो पहले कर चुके हो, जैसे कि आपका डोमेन आपका, और रीजनिंग आपका इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज जो भी आप चूज कर रहे हो, इंग्लिश हिंदी जो भी आप चूज कर रहे हो, जो रटने वाला काम है वो इस टाइम में निपटाओ। जीके जीएस में अपने करंट अफेयर निकाल दिए। उसके बाद आता है 6:30 से लेकर 9 का टाइम, ये होना चाहिए आपका रिवीजन। और रिवीजन को तो मैंने एक्स्ट्रा डाला ही है कि रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। कई बच्चे डेस्परेशन में आके पूरा पुश मारते जाएंगे, आगे आगे आगे, पीछे की गायब होता जा रहा है। वो हमें गलती नहीं करनी। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला जो आज पढ़ गया वो कल आपको रिवीजन में डालना ही डालना है। कम से कम 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे निकालो रिवीजन के लिए। रिवीजन अच्छा नहीं होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं आएगी। ठीक, तो रिवीजन पे पक्का ध्यान देना है। जब आखिर के आपके दिन आ जाएंगे, जब 15 दिन, लास्ट के 20 दिन बचेंगे, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज पे ही ध्यान देना बस, और कुछ नहीं करना। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, परसेंटेज लिया, परसेंटेज क्वेश्चन निकाले, टेस्ट लगाया उसका परसेंटेज में 50 क्वेश्चन करे, मान लीजिए आपको उसमें से 10 से 15 नहीं बने, जो टाइप के क्वेश्चन नहीं बने एक कॉपी लो, उस टाइप के क्वेश्चन को लिख दो उनको क्वेश्चंस को, और उनके आंसर लिख दो। ठीक, बस वो रिवीजन ये आपको हो गया। जो 40 थे क्वेश्चन बन गए थे, वो दिक्कत कोई नहीं है। जो इन 10 क्वेश्चन में दिक्कत है वो आपको निपटानी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे लिख लो,
एक अलग से सेपरेट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे आखिर के 10 दिन में, और वो 10 दिन आखिर के 2-3 दिन उनको बस तक 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 लगा लो। करंट अफेयर आपको रोज के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 6 महीने की आती है, 6 महीने के निकाल दो एक बार में, छोटे से आते हैं निकाल दो, और 6 महीने करने की जरूरत नहीं है, जनवरी से लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बस, और मई में तो एग्जाम है, तो 4 से 5 महीने मोर देन इनफ है। कोई पूरे साल का करंट अफेयर उठा के पढ़ने बैठ गया ना, यूपीएससी में भी करंट अफेयर ही पूछा जाता है ऑलमोस्ट 100%, उनके एग्जाम में वही पूछा जाएगा, करंट अफेयर या करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके होगा वो। स्टैटिक जीके में क्या कहता है, डैम्स कहाँ पर है, ठीक, रिवर कहाँ कहाँ बहती है, कौन सा ऊंचा डैम है, कौन सा सबसे बड़ा डैम है, हीराकुद डैम कह दो भाई, सबसे ऊंचाई पे हीराकुद डैम है, सबसे बड़ा भागानगर डैम है, ठीक, रिवर कहाँ पे बह रही है, आपके प्रेसिडेंट सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं, अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक, जो ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, यूनिसेफ, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ठीक, मैं अभी मीटिंग कहाँ पर हुई है, जैसे अभी थोड़े दिन पिछले साल हमारे G20 हुई है इंडिया में, G20 कहाँ हुई है, इस साल कहाँ हो रही है, ये जो मोटे मोटे हैं। इस बार अभी थोड़े दिन पहले आपको ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे, वो किसको मिला है ग्रैमी अवार्ड्स, या फिर आपको गोल्डन ग्लोब मिले थे, वो किसको मिला, आईफा अवार्ड्स भी होते हैं, इंडिया के जो आईफा अवार्ड्स हैं वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो भी पता होना चाहिए आईफा अवार्ड्स इस बार किसको मिले हैं। जो करंट अफेयर यही है बस, करंट अफेयर जो अभी ताज़ा हो रहा है, रोज रोज आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, वो ही करंट अफेयर है, वो ही एग्जाम में पूछा जाता है, घबराने के लिए कोई बात ही नहीं। अब आखिर के दिन में ना कुछ बच्चे होंगे जो पैनिक कर जाएंगे, और कुछ होंगे जो अपनी सॉक्स को पुल अप करेंगे और लग जाएंगे, जोर से लग जाएंगे मेहनत करने में। पैनिक क्यों नहीं करना, पैनिक वो लोग करेंगे जिनके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी, जो कॉन्टिन्यूस रिवीजन नहीं करेंगे, डेली प्रैक्टिस पीवाई के प्रीवियस क्वेश्चंस की नहीं करेंगे, ठीक, या फिर अपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, कोई दिन का प्लानिंग अच्छे से उनकी नहीं होगी। जब वो करने बैठेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन उनको चौक हो जाएंगे, पैनिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको 2 दिन का पता था, तीसरे दिन प्लानिंग करी नहीं, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। जब प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन भी अच्छा नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। जाना है, अगर मेरे को आपको यहाँ से वृंदावन जाना, दिल्ली से अगर वृंदावन जाओगे तो आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ से कौन सी बस लेनी है, कहाँ पर रुकेगी, कितनी देर के लिए रुकेगी, क्या खाने को मिलेगा, कहाँ खाना लेके घर से जाना है नहीं लेके जाना, पता है ना, प्लानिंग होनी चाहिए ना। हाँ मैं यहाँ 11 बजे की शादी है तो इतने बजे निकलूंगा तो 11 बजे शाम दोपहर तक पहुँच जाऊँगा, 4 बजे निकलूंगा तो पहुँच जाऊँगा। अगर निकलोगे 10 बजे तो 11 बजे पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, उससे फिर होगी बढ़िया एग्जीक्यूशन। टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो, बस ना इधर सोचो ना उधर सोचो, बस यही करते हो। 45-50 दिन पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और कैसे करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अगर वो जाना चाहते हो तो अगर नहीं पता कि सर बिल्कुल नहीं पता, मैं तो कुछ भी नहीं, अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तो क्या करना है, तेज की फैमिली जुड़ जाओ ताकि आपकी तैयारी को मैं यहाँ से यहाँ ले जा सकूँ। मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, कौन से लेवल तक के पूछे जाएंगे, वो ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको तेज पर। बस करना क्या है, आपको जुड़ना है। अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक खूब मन लगा के पढ़ो, घबराना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना। बहुत ईजी है, एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। कट ऑफ हाई इसलिए जा रही है क्योंकि ईजी है, ठीक, घबराओ मत। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक खूब मन लगा के पढ़ो, ख्याल रखो।